दोस्तों, राध्या ने इस घर को हमेशा अपना घर माना है। उसने कभी खुद को इस परिवार से अलग नहीं समझा। जब भी घर में कोई परेशानी आई, जब भी किसी रिश्ते पर संकट आया या परिवार के सामने कोई मुश्किल खड़ी हुई, राध्या ने पीछे हटने के बजाय पूरे साहस के साथ उसका सामना किया। उसने अपनी समझदारी से कई बार ऐसे हालात संभाले जहां बाकी लोग भी परेशान हो गए थे। लेकिन राध्या की यही अच्छाई अब दादी की आंखों में चुभने लगी है। दादी को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से है कि घर के लगभग हर सदस्य के दिल में राध्या के लिए सम्मान बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे राध्या की बात को महत्व मिलने लगा है। परिवार के लोग उसकी सलाह लेने लगे हैं और प्रथम भी हर मुश्किल समय में राध्या के साथ खड़ा दिखाई देता है। दादी को डर है कि अगर यही सब चलता रहा तो आने वाले समय में घर के फैसलों में उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है। यही डर अब उनके मन में राध्या के लिए नाराजगी को और गहरा कर रहा है। बाहर से दादी राध्या के साथ सामान्य व्यवहार करती हैं, लेकिन उनके मन में लगातार एक ही सवाल चलता रहता है। आखिर राध्या को प्रथम से कैसे दूर किया जाए और परिवार के सामने उसकी छवि कैसे खराब की जाए। और अब दादी को अपनी इस चाल के लिए एक ऐसा मौका मिल गया है जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। घर में तीज का त्योहार आने वाला है। पूरे परिवार में त्योहार की खुशी दिखाई दे रही है। घर की महिलाएं पूजा की तैयारी में लगी हैं। कोई पूजा का सामान व्यवस्थित कर रहा है तो कोई घर की सजावट में व्यस्त है। हर तरफ त्योहार की बातें हो रही हैं। लेकिन इस खुशी के बीच एक ऐसी बात भी है जो राध्या के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। कुछ समय पहले राध्या को चोट लगी थी और उसकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। शरीर में कमजोरी भी है और ज्यादा देर तक खड़े रहने पर उसे परेशानी महसूस होती है। जब प्रथम को राध्या की हालत का पता चलता है तो वह तुरंत उसके पास आता है। प्रथम राध्या को देखते हुए कहता है, राध्या, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। इस बार तुम तीज का व्रत मत रखो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी वजह से तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाए। राध्या हल्की सी मुस्कान के साथ प्रथम को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, प्रथम सर, आप इतनी चिंता मत कीजिए। हम संभाल लेंगे। हमारे लिए यह व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं है। इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। हम चाहते हैं कि इस त्योहार को पूरी श्रद्धा के साथ मनाएं। प्रथम उसकी बात सुनकर गंभीर हो जाता है। वह कहता है, मेरे लिए तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे कोई व्रत या रस्म नहीं चाहिए अगर उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हो। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राध्या कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, छू जाती है। फिर वह धीरे से कहती है, अगर हमें लगेगा कि हमारी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो हम जरूर रुक जाएंगे। लेकिन अभी हमें भरोसा है कि हम यह व्रत पूरा कर सकते हैं। प्रथम अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। वह राध्या को समझाता है कि किसी भी परंपरा से ज्यादा जरूरी इंसान की सेहत होती है। लेकिन राध्या अपने फैसले पर कायम रहती है। और दोस्तों, यही बातचीत दूर खड़ी दादी भी सुन रही होती है। वह मन ही मन सोचती है कि अगर सही समय पर सही चाल चली जाए तो राध्या खुद ही ऐसी स्थिति में पहुंच सकती है जहां पूरा परिवार उसके खिलाफ सवाल उठाने लगे। लेकिन दादी के सामने सबसे बड़ी परेशानी प्रथम है, क्योंकि प्रथम हर समय राध्या के आसपास दिखाई दे रहा है। जब भी राध्या लड़खड़ाती है, प्रथम उसे संभाल लेता है। जब भी राध्या कमजोर पड़ती है, प्रथम उसका हौसला बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, प्रथम लगातार राध्या से कह रहा है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वह तुरंत उसे बताए। प्रथम कहता है, राध्या,
तुम्हें किसी भी समय परेशानी हो तो मुझे बताना। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राध्या की आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे से कहती है, जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है। दोस्तों, यही बात दादी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है। दादी जितनी कोशिश कर रही हैं कि प्रथम और राध्या के बीच दूरी बने, उतनी ही बार प्रथम राध्या के और करीब खड़ा हो जाता है। अब शाम होने लगती है। घर में तीज की पूजा की तैयारियां तेज हो जाती हैं। सभी महिलाएं त्योहार के लिए तैयार होने लगती हैं। घर का माहौल बाहर से बेहद खुशहाल दिखाई देता है। राध्या भी प्रथम के लिए तैयार होने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कमजोरी अब छिप नहीं रही। रजनी एक बार फिर उसके पास आती है और कहती है, बेटा, अगर तुम्हें जरा भी परेशानी हो तो तुरंत हमें बताना। तुम खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश मत करना। राध्या मुस्कुराकर कहती है, माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम ठीक हैं। लेकिन तभी अचानक राध्या को फिर से तेज चक्कर महसूस होता है। वह कुछ कदम पीछे जाती है और खुद को संभालने के लिए दीवार का सहारा लेने की कोशिश करती है। प्रथम की नजर उस पर पड़ते ही वह दौड़कर आता है और उसे संभाल लेता है। इस बार प्रथम के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वह कहता है, अब बहुत हो गया, राध्या। मैं तुम्हें इस हालत में व्रत नहीं रखने दूंगा। राध्या तुरंत कहती है, नहीं प्रथम, हम व्रत पूरा करेंगे। प्रथम भावुक होकर कहता है, तुम्हारे लिए मेरी लंबी उम्र से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी जरूरी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इस व्रत को कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारी श्रद्धा से ज्यादा तुम्हारी सलामती चाहिए। राध्या के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वह सिर्फ प्रथम को देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी वहां दादी की एंट्री होती है। दादी बहुत सामान्य अंदाज में कहती हैं, बहू, अब व्रत पूरा होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। इतनी देर तक तुमने व्रत रखा है तो थोड़ी देर और रख लो। पति के लिए रखा हुआ व्रत बीच में छोड़ना अच्छी बात नहीं मानी जाती। प्रथम तुरंत दादी की तरफ देखता है। वह कहता है, दादी, परंपरा अपनी जगह है, लेकिन राध्या की हालत भी तो देखिए। अगर इसे कुछ हो गया तो क्या होगा? दादी शांत आवाज में जवाब देती है, मैंने कब कहा कि इसे तकलीफ होनी चाहिए? मैं तो सिर्फ परंपरा की बात कर रही हूँ। आखिरी फैसला तो राध्या का ही है। दादी की यही बात प्रथम को और परेशान कर देती है, क्योंकि सामने से देखने पर उनकी बात गलत नहीं लगती।